हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अपरा एकादशी पे जरूर करिए 3 काम, होगी हर मनोकामना पूरी। जाने कौन से हैं वो काम और अपरा एकादशी के दिन धन प्राप्ति के अचूक उपाय। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा पाठ करने से, व्रत का कथा का पाठ करने से भक्तों की हर बाधा से मुक्ति मिल जाती है और सभी प्रकार के भय से भी उससे निजात मिलती है। एकादशी के दिन दक्षिणवर्ती संघ में गाय के दूध से अभिषेक करना चाहिए। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत महत्व है। एकादशी तिथि भगवान को बहुत प्रिय है। इस दिन भगवान की विधिवत पूजा करने से आपकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। साल भर में 24 एकादशी पड़ती है। अपरा एकादशी का मुहूर्त पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 2 जून को सुबह 5:04 पर शुरू होगी और 3 जून को रात्रि 2:21 पर समाप्त। इसलिए एकादशी का व्रत 2 जून को ही रखा जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप धन संकट से जूझ रहे हैं तो अपरा एकादशी के शाम घर के हर एक हिस्से में दीपक जरूर जलाएं। से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और आपके घर में धन की वर्षा करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का दक्षिणावर्ती संघ में गाय का दूध भर के अभिषेक, ऐसा करने से आपको मन वांछित फल की प्राप्ति होगी और आपके जीवन में खुशियां आएंगी। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग की मिठाई का भोग जरूर लगाएं। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु को पीला रंग अधिक प्रिय, इसलिए वह हल्दी की गांठ भी चढ़ाते हैं और वह जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं अपने भक्तों के ऊपर। अपरा एकादशी कुछ कार्यों को करना वर्जित माना गया जिसके व्रत का फलबल नहीं मिलता और जीवन में संकट आ जाए, इसलिए आप वो कार्य करने से बचें। अपरा एकादशी का पर्व ज्येष्ठ मास के किस पक्ष की एकादशी पर ही मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी के दिन चावल, उड़द, मसूर, लहसुन, प्याज और नमक का सेवन करना वर्जित है। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। अपरा एकादशी के दिन मांस, मदिरा और तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे महापाप लगता है। अपरा एकादशी के दिन सत्य बोलना और मधुरभाषी बोलना बहुत अच्छा है। अपरा एकादशी के दिन क्रोध, लोभ से बचना चाहिए। इसके अलावा किसी का अपमान भी ना करें, ऐसे करें पूजा। अपरा एकादशी के दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेना चाहिए। फिर वे भगवान विष्णु की पूजा करें। ओम नमः शिवाय का भी मंत्र जाप करें। रात में भजन कीर्तन और भगवान विष्णु का ध्यान करें। दशमी तिथि को पारायण करें। पारायण के समय गाय और ब्राह्मण गरीबों को भोजन दान अवश्य करें। अपरा एकादशी भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की एक साथ पूजा अर्चना करने से महिलाओं का सौभाग्य की प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान को पीले रंग के वस्त्र और भोग अर्पित कहते हैं कि इस व्रत को करने से सभी पापों का अंत हो जाता है। इतना ही नहीं, व्यक्ति के कई तरह के रोग, दोष और आर्थिक समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके लिए घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास रहता है। अपरा एकादशी के दिन प्रदोष काल में शाम के वक्त ईशान कोण में गाय के दीपक जलाकर रखें। इस दीपक को कम से कम रात के 12 बजे तक जलने दें। ईशान कोण में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। इस दिशा में दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी आपके घर को आकर्षित करती हैं और आपके घर में सदैव बसती हैं और कभी भी धन धान की आपके घर में कमी नहीं होती। अपरा एकादशी पर सुबह स्नान के बाद तुलसी के पेड़ के पास में बैठकर तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इस जप के पूरा होने के बाद तुलसी की मिट्टी से तिलक करें और मन ही मन भगवान विष्णु की छवि का ध्यान रखें। इस उपाय को करने से आपकी संपत्ति में तेजी से वृद्धि होती है और ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होती है। अपरा एकादशी पीपल के पेड़ की पूजा करना बहुत शुभ है। पीपल के पेड़ पर माँ लक्ष्मी का वास होता है। अपरा एकादशी के दिन सायंकाल में पीपल के पेड़ में जल अर्पित करो और उसके बाद घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से देवी माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती है। आपको धन लाभ होगा और सुख समृद्धि मृद्धि। इसके अलावा साथ ही पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। अपरा एकादशी के दिन आपको जरूर ये उपाय करना चाहिए। अपरा एकादशी में भगवान विष्णु को मखाने की खीर का भोग लगाएं और उसमें तुलसी का पत्ता जरूर डालें। ऐसा करने से आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपको माता लक्ष्मी की छत्र छाया भी प्राप्त होगी और आपके परिवार के सभी सदस्यों की तरक्की होगी और आपके अचानक से रुके हुए धन भी प्राप्त होगा। अपरा एकादशी में जरूरतमंद लोगों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न फल का दान करें। इस दिन ठंडे फलों का भी दान करें और आपके परिवार के सभी लोगों पर ईश्वर की कृपा बरसेगी और आपके घर में सुख संपन्नता रहेगी।
भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति करने के लिए तरह तरह के कष्टों से मुक्ति पाई जाती है। चूँकि यह अपरा एकादशी भगवान की कृपा दिलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पद्म पुराण वर्णना है कि एकादशी का प्रभाव व्यक्ति को समस्त पापों और संकटों से मुक्ति दिलाता है। अपरा एकादशी की व्रत की कथा ग्रंथों में अपरा एकादशी ध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा, उसका छोटा भाई ब्रजध्वज बहुत ही कुकर्मी, अधर्मी और न्यायी था। वह बड़े भाई से बहुत द्वेष करता था और कुभाव की भावना रात दिन अपने बड़े भाई की हत्या की विचार करता था। एक दिन अकस्मात भौम ऋषि का उनके घर में आगमन होता है। ऋषि को इस बात का बोध हो जाता है तो उन्होंने तपोबल से पेड़ पर रहने वाले उस आत्मा को नीचे उतारा और उसे उपदेश दिया। उसे इस योनि से छुटकारा पाने के लिए अपरा एकादशी व्रत का मार्ग सूझा। इस व्रत के प्रभाव से उसकी मुक्ति हुई। धार्मिक ग्रंथों की यह प्रतीकात्मक कथाएं हैं हमें बताती कि हमें ईश्वर का भजन, ध्यान और उनकी शरण में रहना चाहिए। अपरा एकादशी के दिन आपको चावल का भोग, अगर आप उपवास नहीं रखते तो आपको चावल का भोग नहीं खाना नहीं चाहिए। दिन जाने अनजाने किसी को भी मन नहीं दुखाना चाहिए और एकादशी की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को हमेशा पवित्र रहना चाहिए। व्रत को आप निर्जला भी रख सकते हैं, लेकिन आप नहीं रख पा रहे तो आप फलाहार रख के ही रखिए, जिससे कि आपको हर इच्छा पूरी हो जाए, भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद प्राप्त हो, आपके ऊपर विष्णु भगवान की कृपा हो जाएगी तो आपके सभी कष्टों का अंत हो जाएगा। जो भी आपकी इच्छा है आप भगवान को और लेकिन रविवार के दिन एकादशी पड़ रही है तो कृपया इस बात का ध्यान रखें कि रविवार के दिन तुलसी के पेड़ में जल नहीं चढ़ाते। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।